फिर आप न्यूयॉर्क टाइम्स, CNBC, स्काई न्यूज, द सन वगैरह 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 जिस आउटलेट का भी नाम लें, ब्लैक रॉक की सरमायाकारी वहां पर मौजूद होगी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक बिटकॉइन के खेल में शामिल हो गई है। ब्लैक रॉक ना सिर्फ बिटकॉइन खरीद रही है, बल्कि इसके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए भी अप्लाई कर दिया है। ये बिटकॉइन के लिए सबसे बड़ा बुलिश इवेंट है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट कंपनी है जिसके पास $900 ट्रिलियन के एसेट्स मौजूद हैं। मैं पहले भी इस पर वीडियोस बनाता रहा हूं और मैंने पेशगोई की थी कि ये कंपनी क्रिप्टो में कदम रखेगी, और ये हो गया है। तो अब आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, आइए आपको यही बताते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड कि ब्लैक रॉक है क्या। अगर मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जो हम सबकी जिंदगी पर रोजाना असरअंदाज हो रही है, एक कंपनी जिसके असासों की मालियत दुनिया के 2 ममालिक के अलावा तमाम ममालिक के असासों से ज्यादा है। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है। यह फर्म दुनिया की तमाम कंपनियों में सरमायाकारी करती है और इसका मकसद अपने और शेयर होल्डर्स के लिए पैसे कमाना है। अभी मैंने कहा कि तमाम कंपनियां, तो इसका मतलब तमाम कंपनियां ही है। थोड़ा और आसान करते हैं। अमेरिका के 7 बड़े बैंक ब्लैक रॉक के हैं, कहीं शेयर होल्डर्स, कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर यही बैंकिंग सेक्टर दुनिया भर के बैंकों से जुड़ा हुआ है। इनके शेयर होल्डर्स और सिस्टम में कहीं ना कहीं इनके बंदे बैठे हुए हैं। यूं ऑस्ट्रेलिया के 4 बड़े बैंक, जर्मनी, फ्रांस, पूरा यूरोप, कम से कम एक बड़ा बैंक ब्लैक रॉक का है। अब पेंशन फंड्स पर आ जाएं तो तमाम पेंशन फंड्स मुख्तलिफ चैनल से ब्लैक रॉक के पास ही जाता है, क्योंकि तमाम पेंशन फंड इन्हीं के प्लान लेते हैं या उसकी किसी कंपनी के पास जाते हैं। गोल्डमैन सैक्स 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का जिम्मेदार तस्वुर होता है, लेकिन ये बैंक भी ब्लैक रॉक के पास है। ये इन्वेस्टमेंट बैंक अमेरिका और यूरोप में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मरकज तस्वुर होता है, लेकिन इसके पीछे भी ब्लैक रॉक है। जब आप कागज पर देखते हैं तो आपको ब्लैक रॉक बहुत बड़ी कंपनी नजर आती है, लेकिन इसके असल हजम का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये बोर्ड डायरेक्टरशिप की सूरत में तकरीबन तमाम कंपनियों में मौजूद है। ये कितना अजीब है, लेकिन इससे अजीब बात यह है कि ब्लैक रॉक अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन का हिस्सेदार है, लेकिन जेपी मॉर्गन भी ब्लैक रॉक में सरमायाकार है, यानी दोनों एक दूसरे के ओनर हैं। ये काम इस वजह से किया जाता है ताकि रियासत कार्टेल समझकर एक्शन ना ले। मोनोपोली से बचने के लिए कवानीन मौजूद हैं और सख्ती से अमल दरामद भी है। तो ये क्यों है? तो इसके लिए ये जान ले कि कोका कोला का सबसे बड़ा सरमायाकार भी ब्लैक रॉक है, और जिस कंपनी से कोक दहाइयों से लड़ रही है यानी पेप्सी, तो इसका भी सबसे बड़ा सरमायाकार ब्लैक रॉक है। अब मीडिया इस सब पर क्यों नहीं बोलता? तो चलें, फॉक्स और CNN एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं, लेकिन अब जिस भी सियासी साइड पर चले जाएं तो इन दोनों में ब्लैक रॉक की सरमायाकारी मिलेगी। फिर आप न्यूयॉर्क टाइम्स, CNBC, स्काई न्यूज, द सन वगैरह 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 जिस आउटलेट का भी नाम लें, ब्लैक रॉक की सरमायाकारी वहां पर मौजूद होगी। वहां पे पीछे पैसा ब्लैक रॉक का निकलेगा। ट्विटर, फेसबुक समेत बेशतर अमेरिकी और यहां तक के चीनी फर्म्स में भी ब्लैक रॉक की ही सरमायाकारी है। यानी हमारी जिंदगी में शामिल 90% मीडिया या तो ब्लैक रॉक नहीं तो दूसरी बड़ी कंपनी वैनगार्ड से मुंसलिक है। शायद अब आपको अंदाजा हो गया हो कि मैंने क्यों कहा था कि एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया के बेशतर हिस्से की मालिक है। ब्लैक रॉक के मौजूदा असासों की मालियत तकरीबन $900 ट्रिलियन है। मैं मिलियन या बिलियन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूं। यह रकम समझने के लिए दुनिया के ममालिक का GDP देखें तो चीन और अमेरिका के अलावा तमाम ममालिक से यह रकम ज्यादा है। अब यह कंपनी बिटकॉइन में भी आ गई है। इस हवाले से काफी देर से खबरें चल रही थी कि ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है और वो बियर मार्केट में तेजी से बिटकॉइन को खरीद रहा है।
लेकिन अब ये मालूम हुआ है कि इन्होंने बिटकॉइन ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए भी दरखास्त दे दी है। और यकीन माने कि ब्लैक रॉक की दरखास्त को अमेरिकी हुकूमत मना नहीं कर सकती। इसे गैरी गैंसलर भी नहीं रोक सकता। ये ग्रे स्केल फंड नहीं है जिसे ETF के लिए जलील होना पड़ेगा। ये ब्लैक रॉक है जिसे अमेरिकी सदर भी इनकार नहीं कर सकता। ब्लैक रॉक अपने बिटकॉइन ETF के फंड के लिए कॉइनबेस को इस्तेमाल करेगा, जहां से बिटकॉइन खरीदे और बेचे जाएंगे। कॉइनबेस पर ही बिटकॉइन की होल्डिंग मौजूद होगी और इसकी मदद से ही प्राइस और कस्टडी का काम होगा, ताकि स्टॉक एक्सचेंज पर बिटकॉइन ट्रेडेड फंड के मुताबिक होल्डिंग्स खरीदी या बेची जा सके। इसका आसान जुबान में मतलब है कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर बिटकॉइन को कागजी शक्ल में बेचा या खरीदा जा सकेगा। लोग कागज खरीदेंगे और बेचेंगे। यूं बिटकॉइन की ट्रेड एक्सचेंज के ऊपर होगी और इसके मुताबिक कॉइनबेस पर बिटकॉइन को खरीदा और बेचा जा सकेगा, ताकि इसे ट्रेड से मैच किया जाए। जो बिटकॉइन अपने एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा रहा होगा, लेकिन इसमें स्टॉक मार्केट का पैसा भी बराह रास्त आना शुरू हो जाएगा, डायरेक्टली। ब्लैक रॉक के पास दुनिया के तमाम अमीर क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैं, जिनके लिए वो सरमायाकारी करता है, जिनका पैसा वो आगे इन्वेस्ट करता है। इन कस्टमर्स की जानब से भी बिटकॉइन खरीदने का बहुत प्रेशर मौजूद है। इसका इजहार ब्लैक रॉक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में भी किया था, जहां उन्होंने पहली बार तस्लीम किया कि इनके क्लाइंट्स बिटकॉइन में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं और वो चाहते हैं कि हम इनके लिए बिटकॉइन खरीद कर रखें। इस रिपोर्ट के बाद से ये बातें हो रही थी कि ब्लैक रॉक बिटकॉइन की मार्केट में आने वाला है और अब हम ये होता हुआ देख रहे हैं। इसके फौरी आने से प्राइस पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि बुल रन की बुनियाद रखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि प्राइस दोबारा ऊपर नहीं जाएगी, वो सब एक दिन आपको खुशकिस्मत कहेंगे, क्योंकि वो आपकी मेहनत को नहीं समझते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा ये पैगाम मजीद आगे तक फैल सके। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी 4000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊंगा, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे इस कंटेंट को आप लोग इतना पसंद करेंगे। लेकिन जैसे वो सब कुछ हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को मजीद वायरल करने में मेरी मदद करेंगे, क्योंकि आपकी मदद के बगैर मैं इधर तक नहीं पहुंच सकता था, और मैं आपके मजीद मदद और ताउन का तलबगार हूँ। अपने कमेंट से आप मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं और मेरी गलतियों की निशानदेही भी करते हैं, और मुझे अपना काम बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। मैं आपके कमेंट्स का भी मुंतज़िर रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।